आखिर बहू और बेटी में इतना भेदभाव क्यों? ममता ने फोन पर अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊं। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी। वो वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। रेवती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। ममता खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। रेवती जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही अपनी बहू से बोली, अरे सपना सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत दोनों अच्छी हो जाएगी। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सपना का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी तो दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और हर वो काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है वो तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उन्हें मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक तो भगवान ने जैसे सपना की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए इस बार वो नहीं आ सकती। तो रेवती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वो तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी। इस बार भला उन्हें क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, मैं उन्हें समझाती हूँ। ममता ने फोन अपनी सास को दे दिया तो रेवती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। तो समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल ममता कल अपने मायके आना चाहती है, अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। तो ममता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। दरअसल कुछ दिनों पहले मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी। वहां मुझे आपकी बहू सपना की माँ से मिलने का मौका मिला। उनसे बातचीत करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि सपना को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वो भी बहुत ही कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले सपना को उसके मायके भेज देना चाहिए और वो जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं ममता को आपके पास भेज दूंगी। और एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है कि आपको समझ लेनी चाहिए, आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी तो अपने मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है ममता के वहां आने से उसकी आव भगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वो आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके खिलाफ ही बोलने लगेगी, फिर वो आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो।
रेवती जी को अपनी समधन के हर शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार ही नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ ममता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बात को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वो कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती थी, और जब जब वो अपने मायके जाती है तो भाभी उदास उदास सी ही रहती है। रेवती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि सपना, कुछ दिनों के लिए ममता नहीं आने वाली है, इसीलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। ये सुनते ही सपना का चेहरा खिल गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से ही उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। 2 दिन बाद सपना अपने मायके गई, और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई, और जब वो लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। सपना के आने के बाद ममता भी अपने मायके आई, और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। ममता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वो कहीं ना कहीं सपना के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ सपना अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वो खुशी खुशी सबका ध्यान भी रखती और हर काम खुश होकर करती थी। वो ध्यान रखती थी कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे कि घर में तनाव का माहौल पैदा हो। अब रेवती जी भी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज्यादा मीठा और मजबूत कर दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।